हेलो बच्चों को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शुक्ला है, आपका ऐसे कोचिंग सेंटर का ऑनर। आज हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड का हम लोग क्लास 10 कर रहे थे, जो कि हम लोग चैप्टर 1 पे थे। अभी तक चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1C या 1D पे पहुंचे थे। आज हम लोग 1D करेंगे। आप 1D या 1E भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका D हो जाएगा, नई बुक के हिसाब से D होगा, पुरानी बुक के हिसाब से E होगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसे कोई सवाल नहीं है जो आपको ना समझ में आए। ये बिल्कुल चैप्टर को क्लीन है, मैंने में कुछ करना नहीं है। इसमें से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या पानी, तो ये क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या को छांट कर लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या को छांट कर लिखिए। सर समझिए, पहली एक है अंडर रूट 3, दूसरी पाई बाई 3, ठीक है। दो रहते सब बच्चे, क्वेश्चन नोट करवा देते हैं। पाई बाई 3 हो गई, उसके बाद 3 अंडर रूट 4, कॉमा कॉमा 4 सही 1/4 और 2.33। ट्रिपल बार कोई संख्या रिपीट करे बाबा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को सिर्फ परिमेय संख्या पानी है, तो देखिए आप सब लोग क्या बता सकते हैं परिमेय संख्या कौन सी होंगी। अब एग्जांपल अंडर रूट 3, क्या अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है? सही ध्यान दोगे, परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, तो अंडर रूट 3 हर बच्चे को समझाओगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सर क्या पाई बटा 3 एक अपरिमेय संख्या? देखिए पाई बटा 3, आप समझिए पाई बटा 3 एक जगह से आप पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको लिखना होगा, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब पी बाई क्यू का भी फॉर्म से समझिए, देखिए आपका जो पाई होगा वह एक अपरिमेय, तो ये भी नहीं रहा। अब एक ये लिखते लिए पहले परिमेय लिखे हम लोग, क्या ये होगा? ये हो सकता है, ठीक है। 4 का जब आप वर्क करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2, तो आपका ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट 2 में टूट जाएगा, अंडर रूट 4 2 में टूट जाएगा। अब आइए आगे, बाईस बटा 7 नहीं लिखा क्या बेटे? एक और होगा, एक और लिखना बोल के 22/7 बीच में, आप कहीं भी लिख लीजिए 22/7, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। सर क्या 22/7 होगा? होगा, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। सर ये तो पाई का मान होता है, बट ये पाई का मान होता है, यहाँ कहीं पाई तो लिखा नहीं, लिखा है। अब मानो कोई संख्या 22/7 भी कर देंगे, सर ये पाई है, तो पाई का मान होता है 22/7, 3.14 होता है मानते हैं, लेकिन यहाँ आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिएगा, ठीक है। ये आपके दो परिमेय निकले, आगे समझते रहिए। यहाँ पर 4 चौक 16, 16 17, 17/4 को निकाल पाएंगे? 17 निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, खाली 2 का निकाल पाएंगे, तो होगा नहीं। और इसको बाहर लगाए, जो कि अपरिमेय संख्या होगी। 1 2 3 4, 4 अपरिमेय होते हुए खाली किसमें 2 ही परिमेय निकली हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। आज बता देता ये तो बहुत छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी नहीं दिक्कत, और आप लोगों को पहले बताया गया है जो ये एक्सरसाइज आपकी आई है। आज हम लोग जो है ये लास्ट क्लास होगी इसकी, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इसमें आने के लिए, मतलब वो चांसेस होंगे पेपर में आने के लिए, तो सब बच्चे इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। जिस बच्चों ने अभी तक कोई क्लास ना ली हो, वो भी इसके बाद वाली वीडियो देख लेंगे, तो ये पूरा चैप्टर का समझिए प्रकार से पूरे चैप्टर का एक निचोड़, उनसे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन निकलेंगे, आपको मिलेंगे। तो एक जो निचोड़ है उसके, आप इसको यदि पढ़ लेंगे तो आपको पीछे जो पुराने पार्ट उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा इतने डीपली, उनको सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। इसलिए इसके बाद वाला जिन लोगों ने अभी तक ना देखा हो वीडियो मेरा, वो जरूर देख लें। अब आइए,
अब लिखा है कि अपरिमेय को छांटना, तो एक है पहला, पहले कितनी है √4, इसमें अपरिमेय यानी क्या 4 √4 हो गया परिमेय, नहीं होगी क्योंकि इसका आपका 2 निकल आया, क्या 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा, कौन बचा, कौन बचा 0.4 कैसा, ऐसा इसका क्यों, देखिए यदि अभी ये ऐसे लिखा होता, हाँ, तो ये परिमेय होती, बट ये ऐसे लिखा इसलिए अपरिमेय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित संख्याओं का परिमेय संख्या छांटिए और लिखिए। ठीक है, परिमेय संख्या में छांटनी और लिखनी है। पहले आप लोगों को बता दें ये पेपर में आने के चांसेस नहीं है, यानी क्वेश्चन जो हम ये बता रहे हैं, अब ये नहीं कि कसान है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने इजी क्वेश्चंस खाली 1 या 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, 1 नंबर में आएगा तो तुक्की मारी आ जाए, आ जाए, भगवान जाने आएगा कि नहीं आएगा, तो भगवान ही बता सकते हैं बच्चे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या छाट कर लिखिए। परिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय, भैया ये तो होएगा नहीं फिर में पहली बात। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है 14.03737, ये परिमेय होगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी परिमेय नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद √1 मतलब कामा π+4, पहले था दिया था पाई वाला तो हो ही नहीं सकता पोर्शन, यह पोर्शन और ये दोनों, इन दोनों से डॉट डॉट चल रहा है तो कोई संख्या तो लगी नहीं, p/k को फॉर्म में आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब √1 आप करेंगे तो 1 का 1 होता है, तो आपका ओनली कितना आ गया √1 आ गया, क्या परिमेय संख्या। ठीक है, सही से समझ रहे हैं। आज ये क्लास छोटी रहेगी, पहले आप लोग को बता दिया जा रहा है, ये क्लास बहुत छोटी रहेगी क्योंकि जल्दी क्वेश्चन होंगे, ये ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं, और इसमें कोई समझने की बात रही नहीं है। जैसे पहला है, जैसे कुछ माना कुछ क्वेश्चन जो उनको समझना था, इसमें उतना समझना है नहीं। आज याद या कल में क्लास एक और पड़ेगी जिसमें होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर में देखने को कई बार मिलेंगे। तो इसके बाद वाली क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा वीडियो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको क्लास मिस ना हो, और बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू कर लें। अब देखा निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और परिमेय संख्या छांटिए। अब पहली एक संख्या है जैसे पहली संख्या, दूसरी क्या है √60। ठीक, सही से ध्यान देखेंगे, इसमें हम लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटा लिखनी। ठीक है, तो ये कोई बता दिक्कत नहीं थी आप लोगों को, 2 मिनट के अंदर आपको पता चले कौन परिमेय कौन अपरिमेय। ठीक है, आइए पता करते। देखिए हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक प्रकार से बताते जाएंगे आपको। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कोई दिक्कत नहीं परिमेय, यदि आप ये समझ लेंगे तो उसके बाद वाले क्वेश्चन हम 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, √3 तो क्या हो सकता है अपरिमेय, √7/2 ये भी अपरिमेय होगा, क्योंकि √7 तो निकलेगा 5 माइनस √4, इसका √4 का निकालेंगे तो आपका 2 निकलेगा, तो ये परिमेय होगी।
अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था, जब आपको अंडर रूट 0.4 दिया था, मैंने कहा था थीटा ये अपरिमेय होगी, लेकिन ये जगह यही लिखा होता तो ये परिमेय होती। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 0.11 क्या करेंगे तो क्या होगा, परिमेय आएगी अपरिमेय आएगी, परिमेय आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे कहीं नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे। कराएंगे हम लोग सब क्वेश्चन, देखिए प्रयास तो रहता है कि सब क्वेश्चन, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे जो छोड़ देते हैं हम लोग बच्चों के लिए, जो आप लोग करेंगे तभी आप लोगों को मैथ समझ आएगी। मेरा टाइम मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, 2 मिनट का काम है हम लोग का, हमको करना है तो हम ही लोग कर रहे हैं बोल, लेकिन आप लोगों को करना जरूरी है, क्वेश्चन रिवाइज करिए। देखिए ये क्लास या कोचिंग आपको सिर्फ आपको बता सकती है जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, करना आपको अपनी मेहनत से पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पेपर में आप ही को लिखना है, ट्यूशन तो आएगा नहीं लिखने आपके लिए, सही बात है। और मेहनत अपनी करोगे तो ही आप सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं हो सकते आप। अरे बात सुनिए, कोई टीचर ये आज तक की नहीं कह पाया है कि हाँ मेरे जो लड़के सब हैं सब टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है ना उनको कि कौन कौन टॉप कर सकता है कौन नहीं। बात समझा मेरी? तो इसलिए आपको स्वयं अपने हाथों पढ़ना पड़ेगा। खाली आपको एक समझिए, आप एक प्रकार से भी मिट्टी की समझिए वो है, मिट्टी आप होती, सिर्फ कुमार उसको सिर्फ डिजाइन देता है, सूखते वो अपने आप है, मतलब सूखते अपने आप क्या वो आगे में रख देते हैं। क्या मटके भाग तो सकते नहीं, बात पहले से जानते होंगे, मटका जो है वो गिर के गिर जाए फिर से टूट जाएगा, फिर माटी ला जाएगा, फिर से बना जाएगा। वो एक बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, वो कुमार बनाएगा, लेकिन तब कुमार जान जाएगा इसके बनने की नियत नहीं, तो माटी को उठा के किनारे कहीं धर देगा, वो माटी का बन जाएगा टुकड़ा, वो पानी आएगा बारिश होगी बहकर चला जाएगा, उसका पता नहीं लगेगा। इसी तरह स्टूडेंट का जीवन और टीचर का जीवन। टीचर सोचता है बच्चे को मिट्टी से उठाएं तो अच्छी तरह उसको घड़ा बनाए, और घड़ा बनने के लिए तपना पड़ता है, जैसे जानते हो घड़ा बनता है तो तपता भी है, तो वो आप तपेंगे तभी आप बनेंगे। टीचर आपको सिर्फ डिजाइन दे सकता है, आपको तपा नहीं सकता है, उसको अपनी गर्मी से तपा दे, वो आग ही तपाती है। परीक्षा हमेशा भगवान लेता है, इसी तरह से परीक्षा हमेशा भगवान लेता है, समझा मेरी? इसलिए टीचर आपको सिर्फ एक डिजाइन बना सकता है, आपको डिजाइन के ऊपर रख सकता है, उसके बाद तपना आप ही को पड़ेगा, टीचर नहीं तपेगा आदमी में, घड़ी को तपना पड़ता है, टीचर कभी नहीं तपता, समझा मेरी? कुमार क्या करता है, सिर्फ डिजाइन देता है, उसके बाद घड़े ही तपता है तो मिटता है, जो फूट जाता है या टूट जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आवश्यक बच्चे जानते होंगे, इसलिए प्रयास करिए, जो क्वेश्चन समझाए जाए उसको रिपीट करिए, बस यही आपसे। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब पांचवा क्वेश्चन है √2, √3, √9, √2, √3, √9, √15। इसमें क्या लिखा है? वे परिमेय संख्या छाट कर छापी है। आप कई बच्चे जान लोगे परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, एक संख्या परिमेय हो सब अपरिमेय। क्या √2 परिमेय संख्या है? नहीं है, वैसे नहीं। 3 है? नहीं है। 15 है? नहीं है, क्योंकि 3 बचे 15 होता है, ठीक, ये पूरी नहीं सकती। क्या होता है? √9, 9 को स्टार जोड़ेंगे तो फिर 3 इंटू 3 में टूटेगा, ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आते, ठीक है, निकाय इसमें परिमेय संख्या 60 वाली लिखे, ठीक है। आज बच्चे देखेंगे इसी का दो क्वेश्चन को बाहर दे रहे, ठीक है। 7, 11, 16, 19, 23। सर ध्यान से समझेंगे, इसमें से आपको खाली एक 16 जो दिख रही होगी लगा होगा वही है, क्योंकि 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, √16 हो गया। कैसे सर? 7 नहीं हो सकता है, 11 नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता, और 23 भी नहीं हो सकता, क्या होता है खाली 16। 16 किसका होता है? 4 × 4 करेंगे तो आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसका परिमेय संख्या छाड़ के लिखने, देखिए सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। √4, √3, ओके बच्चों, 5, 9, 16 है ना, 5, 9, 16, ठीक, 5, 9, ठीक है।
अब इस चीज में ध्यान से देखेंगे, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो। एक इसमें 4 मिल जाएगा आपको, इसमें से एक 9 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, तो एक 4, तो नंबर का 4 मिल गया और एक 9 मिलेगा आपको, ठीक है क्या, 9 एक ये अलग 9 है, ठीक है, और एक 16 मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सब अलग अलग है, ठीक है, बच्चे समझ लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग है, सब दोनों पार्टीशन में अलग अलग है। ये आपका पांचवा होगा ना, कैसा, पांचवा छठा सातवां, ठीक, पांचवा है, कितने तक है पांचवा, 16 तक, 2 3 9 15, ठीक है, पांचवा है 7 11 16 19 23, ये छठा है, ठीक है, और ये सातवां आपका क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दे देंगे, ठीक है, और ये आपके पूरे आंसर दिए हैं। ये एक साथ इसलिए करा क्योंकि देखिए सब बच्चे ये एक ही समान है। अब इसके अंदर आप समझे बच्चे, यहाँ से आपकी फिर से बात यहाँ से, ये क्लास बहुत सिंप्लीफाई थी, आपको कुछ इतना परिमित परिमित संबंध था। इसके बाद और जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, वो आपको सेम करना होगा। पहले सोचिए सेम क्यों करना होगा, बच्चे कहेंगे तो सर ऐसा तो, देखिए वो क्वेश्चन वो पूरी साइड पर में ही दी गई है, तो आपको समझना होगा, खुद करना होगा, तो ही आप कर पाएंगे। और उसमें करना बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको परिमेय और अपरिमेय छांटना है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज आप करेंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज आप वाला क्वेश्चन आप करेंगे, कौन सा नंबर, 8वां नंबर, ठीक है, 8वां अपने आप करेंगे। और यदि नहीं आता है, मेरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो आपके लिए समझिए होमवर्क है, करके यदि वो ना है तो आप कमेंट करिएगा, बहुत वालों को बता जाएगा। अब सिद्ध करना है कि यहाँ पर में, ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। लिखना 2 + √3/2। अब a/2 ये क्या है, पूर्णांक, ठीक है, मान लिया आपने, ठीक, 2 + 3/√2 लिखा, a/b, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3√2, ठीक है। अब इसको आप से कर लीजिए, आप इसको पूरा कर लेंगे आप, तो हो जाएगा a-2b/3√2, अतः a-2b/3/b, सॉरी 3/b एक, ठीक है। अंतः ये जो परिमेय, लेकिन जो ये है अपरिमेय संख्या, इसलिए विरोधाभास के कारण डज नॉट a-3/b और b, ये 2 यहाँ लिख लीजिए आप, तो संख्या 2 + 3√2 एक अपरिमेय, ठीक बच्चों, ये बहुत सारे सवाल पीछे कराए गए थे, हमने कराए हैं, तो उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। ये आपको बता दिया, देखिए ए भी एक पूर्णांक है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, धीमे सॉल्व हो जाएगा, ओके। सभी चीज ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है चलो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओनली ओनली आपको निम्नलिखित परिमेय संख्या और परिमेय लिखनी है, ठीक है। तो आपको खाली ओनली 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके बाद आपको सेम करने होंगे, तो ठीक है, आइए अब जल्दी करते हैं। अच्छा भी मुझसे गलती हो गई थी, जो मैंने ध्यान से देखा नहीं, जो ने भी एक उसने एग्जाम्पल में लिख दिया था कि ये जो संख्या होगी ये परिमेय होगी, लेकिन ये परिमेय नहीं होगी, ठीक है, जो अपरिमेय होगी, मैं दिमाग से उतर गया, जल्दी जल्दी बोल दिया, ठीक है, ये अपरिमेय होगी, ठीक है, संख्या हमेशा अपरिमेय रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय देखना है, तो आप पहले लिख लेंगे पाई बाई बटा 7 3.14 कॉमा,
और क्या है आपकी अंडर रूट 0.09 पर में लिखेंगे अब इधर पर में थोड़ा जल्दी करा दें। देखिए इसमें कुछ आपको समझना है ही नहीं, इसमें को बताएं पाई आपको बताया था अभी क्या अरे पर में होगा और पाई बटा 7 एक पर में संख्या है और ये जो बनेगी अभी आपको पता है वो आपर में होती है तो ये भी आपर में होगी ठीक है। अब इसमें जो ये जो फिनिशिंग वाली है ये क्या हो जाएगी आपकी पर में 3/4 आपका पर में होगा ठीक है बच्चों। ये क्लास की समाप्त होती है। इसके बाद जो क्लास आपको पढ़ाई जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा चैप्टर में लिखा होगा, वो एक्सरसाइज कोई नहीं होगी, वो सिर्फ क्वेश्चन की होगी ठीक है। तो इसे ध्यान समझेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन की होगी। और इसी तरह हम लोग को सब्सक्राइब करिए आपको चैनल अच्छा लगा हो, फॉलो एंड आइकन पे क्लिक करिए। मैं इंस्टाग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देगी, तो बता दीजिएगा उस क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देगी तो जो कि इंस्टाग्राम चैनल पे कराई जाएगी ठीक है। तो इंस्टाग्राम चैनल मेरे लिंक में है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल का। अभी लेकिन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, प्रोवाइड कराई जाएगी जब जब ये पढ़ा दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए। चलिए।